भगवान से प्रेम करो। जब इस प्रेम वाली बात को बताया जाता है, नारद सुना कि भगवान हर समय कहते रहते हैं कि प्रेम करो, प्रेम करो, प्रेम करो। कितना प्रेम करें भगवान पे, प्रेम ही तो कर रहे। आज नारद जी के मन में एक विचार आया, क्यों न भगवान से जाकर पूछ लिया जाए कि जिस भगवान से हम प्रेम कर रहे हैं, परीक्षित जी, जिस भगवान से हम प्रेम कर रहे हैं, क्या ये गोविंद भी हमसे प्रेम करता है? अरे जिससे हम प्रेम कर रहे हैं, अगर वो हमसे प्रेम करें तब तो प्रेम की समानता है। हम तो प्रेम करवे लग रहे और वो हमें को समझ ही ना आ रहा, तो फिर का को प्रेम हुआ खाक। नारद जी ने सोचा कि जिससे मैं प्रेम करता हूं, जिससे दुनिया वाले प्रेम करते हैं, क्यों ना आज उससे पूछ लिया जाए कि प्रभु जो तुमसे प्रेम करते हो वो कौन से भक्त हैं जिनको तुम सबसे ज्यादा प्रेम करते हो। तो नारद जी एक बार बैकुंठ धाम में आ गए। बात समझना, एक बार की बात है, नारद जी के मन में कोई सवाल उठा। नारद जी सवालों को लेकर बैकुंठ धाम में आ गए और बैकुंठ धाम में आकर कहा, प्रभु जी, उनका वंदन किया है। वंदन करने के बाद कहा है, हे बैकुंठवासी, हे शेष सैया पर शयन करने वाले मेरे जगत पिता, मेरे पिता परमेश्वर नारायण। नारद जी कैसे आना हुआ? सब कुछ कुशल मंगल तो है ना, सब कुछ ठीक तो है ना? आप मृत्यु लोक का भ्रमण करते रहते, सब ठीक है ना धराधाम पर? नारद जी ने कह दिया, प्रभु जी, तो कोई तन दुखी है, तो कोई मन दुखी है, तो कोई धन बिना दुखी है। मुझे आप ये बताओ, दुनिया तुमसे प्रेम करती है, तुम कौन से प्रेम करते हो? नारायण भगवान ने कहा, नारद जी सुनो, दुनिया में न जाने कितने लोग मुझसे प्रेम करते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिनसे मैं प्रेम करता हूं उन लोगों की संख्या दुनिया में केवल 3 ही लोग ऐसे हैं जिनसे मैं प्रेम करता हूं, जिनसे मैं प्रेम, अन्यथा इन तीनों के अलावा पूरी सृष्टि में कोई चौथा प्राणी है ही नहीं जिनसे मैं प्रेम करता हूं। नारद जी ने सोची, चलो तीन संख्या बताएंगे, 3 की गिनती बताएंगे, काउ न काउ गिनती में तो हमारा नंबर आ ही जाएगा, क्योंकि हम प्रेम करते हैं भगवान से। तो नारायण भगवान ने कहा, नारद जी सुनो कि मैं जिन 3 लोगों से प्रेम करता हूं वो कौन कौन है, ध्यान से सुनना, और तुम अपने आप को अनुमान लगा कि तुम आओ नंबर कौन सी गिनती पे आ रहे हो। हाँ वैसे पूछूंगा ना, पूछूंगा तो फिर का नाम है, कहा पता हमारी पोल खुल गई तो, हाँ ऐसे तो है, जानते कबो कबो है, तो अपने आप अनुमान लगा लिए। सुनो, भगवान कहने लगे, नारद जी, कौन वो पहला भक्त कौन है, वो दूसरा भक्त कौन है, और वो तीसरा भक्त कौन है जो मुझसे प्रेम करते हैं और मैं उनसे भी उनसे ज्यादा प्रेम करता हूं। आज बताने लगे हैं, सुनो कि मम कथा वाचक नित्यम, मम कथा श्रवणे रतम, मम कथा प्रीतः मनुष्यः तितिक्षयामि नारद। कछु समझ में आई? ना आई, लौट के आओ पीछे। मम कथा वाचकम नित्यम, पहले तो मैं उनसे प्रेम करता हूं जो मेरी कथाओं को रोजाना वाचक माने पढ़ते हैं, जो मेरे धर्म ग्रंथ शास्त्रों को लाकर अपने घर में रोज उनका पाठन करते हैं, उनको पढ़ते हैं, उनसे मैं प्रेम करता हूं। बोलना पड़ेगा राधे राधे राधे। लेकिन पढ़े कैसे? वृंदावन गए, हरिद्वार गए, औरैया गए, और एक बताया जाता है, एक रामायण की पुस्तक खरीद लाए, लाल कपड़ा में बांध दी, और लाल कपड़ा में बांध के जे है हम धर्मात्मा, हम है भक्तन की श्रेणी में नाम जुड़ेगो, और वो रामचरितमानस एक दिना ना खुले धूल जम रही है भाई ऊपर। ये कहाँ का नियम है? भगवान रहते कहाँ हैं? शास्त्रों में। भगवान रहते कहाँ हैं? ग्रंथों में। और भगवान को कैद कर दिया लाल कपड़े में।
एक पेज खोलना तो दूर, उस ग्रंथ के ऊपर जो वस्त्र रखा हुआ उसको भी हम साफ नहीं करते, पाप लगता है। मम कथा वाचकम नित्यम नारद, जो भक्त मेरी कथाओं को पढ़ते हैं और सामने बैठकर पढ़वाते हैं उनसे प्रेम करता हूं। नारद जी बोले तो तुम चीटिंग कर रहे हो। कौन सी चीटिंग कर रहा हूं ये बताओ? तुम उनसे ही प्रेम करते हो बस, जो तुम्हारी कथाएं पढ़ते हैं पे घर में बैठे कि हाँ जो इंसान पढ़ो लिखो होगा वही तो तुम्हारे धर्म ग्रंथ शास्त्रों को ग्रंथों को पढ़ सकता है। और जाने कब आज तक गुरुकुल को मुखनाए देखो, स्कूल कॉलेज को मुखनाए देखो, जो पढ़ना लिखना नहीं जानता है, क्या तुम उससे प्रेम नहीं करोगे? नारायण भगवान ने कहा नारद जी आगे तो सुन लो, ने का सबर तो करो कि मम कथा वाचकम नित्यम, जो मेरी कथाओं को रोजाना पढ़ता हूं उनसे प्रेम करता हूं। अगर तुम नहीं पढ़ सकते हो, भगवान कह रहे हैं अगर तुम नहीं पढ़ सकते हो तो मम कथा श्रवणे रत, कम से कम तुम मेरी ये भागवत रूपी कथाओं को रोजाना 7 दिन तक सुन तो सकते हो। तुमसे भागवत ग्रंथ रामायण गीता महाभारत अगर नहीं पढ़ा जा रहा है तो कम से कम काननते तो सुन लो। जी गंगा बह रही है, जी भागवत बह रही है, इन चुपचाप आके बैठ जाओ। का पता हमारा नंबर भगवान के प्रेम करने वाली लिस्ट में जुड़ जाए। भगवान ने कहा जो मेरी कथाओं से प्रेम करते हैं, मेरे भक्तों से प्रेम करते हैं, उनसे भी मैं बहुत प्रेम करता हूं। नारद जी ने कही प्रभु जी ने कर रुक जाओ, ज्यादा होशियार बनने हो का? अब क्या हो गया नारद जी ये बताओ कि जो तुम्हारी कथाएं सुनेगा तुम बातें प्रेम करोगे कि बहुत प्रेम करता हूँ। एक बात बताइए, प्रेम करता हूँ प्रेम करता हूँ, तुम्हारी कथाएं वही तो सुन सकते है जो जाके कान बजते होंगे, जाके कानन के जिस छेद खुले होंगे वही तो तुम्हारी कथा सुन सकते है। और जाके कान संग छोड़ गए और बाकी कान के जोड़े आए कि खूब भोंपू बजा में माय को बजा में पर बाका सुनाई दे रहा है, चुक बाकी तो कान ही संग छोड़ गए। तो का तुम उस बिना कानों वाले जो कि कानों से सुनने बंद हो गया है उस भक्त से प्रेम नहीं करोगे? नारद जी तो नारद जी है। नारद जी ने सोचा जब तक मैं तुम्हारे मुख से नहीं कहलवा लूंगा तब तक मैं तुमसे पूछता रहूंगा। नारायण भगवान ने कहा नारद जी ने और सुन लो, कहा कि मम कथा वाचकम नित्यम मम कथा श्रवणे रतम, मेरी कथाओं को रोजाना पढ़ता है उससे प्रेम करता हूं। नहीं पढ़ सकता जो रोजाना सुनता है प्रेम करता हूं। अगर तू मेरी कथाओं को सुन भी नहीं सकता है, अब समझो, अगर तू मेरी कथा में कोई कार्य अमुक कार्य इतना महत्वपूर्ण है कि तू चाहकर भी मेरी कथा में नहीं आ पा रहा, तो लेकिन जिस काम को करने के लिए जा रहा है वहीं से मेरी कथा के प्रति प्रेम की डोरी और मेरी कथा में बिठा दे। प्रेम भरी मन की डोरी को वहीं से मेरी कथा में लाकर जगह देती। प्रेम तो कर ले कथावासियों से, कथावाचकों से, ब्रजवासियों से, इन ब्रज के रसिकों से। प्रेम जिसने करना सीख लिया मानो उसने गोविंद को पा लिया। भगवान रहते कहाँ हैं? भगवान केवल और केवल प्रेम में रहते हैं। प्रेम के बंधन में